ईसा पूर्व 400 से ईसा पूर्व 300 के बीच स्वर्णिम भारत भूमि पर जिस परम मेधावी, प्रज्ञावान, परम राष्ट्रभक्त, तेजस्वी महापुरुष का आविर्भाव हुआ, उसे दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। भारतवर्ष पर विदेशी आक्रांताओं के खतरे को देखते हुए राष्ट्रहित में मगध को सशक्त राज्य बनाने के संकल्प से ये मगध की राजधानी पाटलिपुत्र चल पड़े। वहाँ समय लेकर जब मगध नरेश घनानंद के दरबार में प्रविष्ट हुए, तब दरबारी सहित अभिमानी घनानंद ने उनका उपहास किया। कुछ इतिहासकारों ने इस तिरस्कार का कारण उनकी कुरूपता को माना है, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ज्ञानातिशय लबालबियों द्वारा चाणक्य के राष्ट्रीय सुरक्षागत समस्त उद्यम को षड्यंत्र पूर्वक उनके निजी अपमान के प्रतिशोध का रंग दे दिया गया है। खैर, इतना सत्य तो अवश्य है कि उस स्वाभिमानी विद्वान ब्राह्मण की अवहेलना की गई थी। चाणक्य ने अपने अपमान के साथ साथ राष्ट्र सुरक्षा की दृष्टि से भी घनानंद को मगध के राज सिंहासन के लिए सर्वथा कुपात्र समझा और घनानंद को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गए। इस बीच उन्हें चंद्रगुप्त मिला, जिसे उन्होंने सत्पात्र समझकर हर तरह से तैयार किया और अपनी कुटिल नीति से घनानंद की हत्या करवाकर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। आचार्य चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य था। इस कौटिल्य नाम से उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, किंतु हेमचंद्र, वैजयंती, त्रिकांडशेष इत्यादि कोश ग्रंथों में उनके अनेक नाम मिलते हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त, वात्स्यायन, मल्लनाग, पुनर्वसु इत्यादि कुछ ग्रंथों में चाणक्य के इन अनेक नामों के उद्धरण की आधुनिक विद्वानों ने उपेक्षा करते हुए इसे कोशकारों का प्रमाद मान लिया है। लेकिन यह प्रमाद मान लेना बहुत संगत प्रतीत नहीं होता। इस संबंध में मेरा अपना मत इस प्रकार है। उनके पिता का नाम चाणक था, इसलिए पितृनाम के आधार पर इनका नाम चाणक्य पड़ा। कुटिलमति का उपयोग करके इन्होंने नंद वंश को नष्ट करके चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया और इस कुटिलता की सफलता के हर्ष में स्वयं को कौटिल्य कहते हुए इस सदाचारनिष्ठ महापुरुष ने गर्व का अनुभव किया और राजनीति विषयक ग्रंथ अर्थशास्त्र के रचयिता के रूप में अपना नाम कौटिल्य प्रस्तुत किया। वत्स गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्होंने अपना नाम वात्स्यायन रखा, जिस नाम से कामसूत्र की रचना की। यद्यपि इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था, जिसे आगे चलकर शास्त्रीय नियमों के अनुसार ब्राह्मण के उपनाम शर्मा को समुचित मानते हुए इन्होंने अपना नाम विष्णु शर्मा के रूप में परिवर्तित कर लिया और इस विष्णु शर्मा नाम से पंचतंत्र ग्रंथ की रचना की। इस तरह अलग अलग नामों से इस अनूठे आचार्य ने
नीति ग्रंथों का प्रणयन किया। चाणक्य नाम से धर्म नीति लिखा, कौटिल्य नाम से अर्थनीति लिखा, वात्स्यायन नाम से काम नीति लिखा और विष्णु शर्मा नाम से लोक नीति की रचना की। नीति के जानकार तो बहुत हुए, लेकिन जगत में प्रखर, प्रकृष्ट, दुर्धर्ष और अप्रतिरथी नीतिवेत्ताओं में तो दो ही नाम अतुलनीय हैं, श्री कृष्ण और चाणक्य। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान ही थे, जो नीति क्या संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय है। लेकिन मनुष्य जाति में केवल चाणक्य का नाम ही नीतिकार के रूप में अविस्मरणीय रहेगा। सचमुच चाणक्य एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने केवल सिद्धांतों का प्रणयन नहीं किया, उन सिद्धांतों को जी कर दिखाया, संसार के सामने उनका सफल क्रियान्वयन भी कर दिखाया। चाणक्य एक ऐसा ऐतिहासिक अमित हस्ताक्षर जो किसी सामान्य मनुष्य में यह आत्मबल उत्पन्न करने में समर्थ है कि एक अकेला व्यक्ति भी अपने बुद्धिबल, नीति, राजनीति, कुटिल योजना से किसी सत्तासीन राजवंश को उखाड़कर राष्ट्रहित के संकल्प को साकार कर सकता है। धन्य है भारत माता का यह अनुपम, अविस्मरणीय लाडला चाणक्य।